हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द लास्ट सेशन ऑफ बीएम 360। तो आज के इस सेशन में हमने एक बेसिक प्रोजेक्ट बनाया था, उसका ओवरव्यू देखने वाले। तो बेसिकली बीएम 360 क्या है? क्लाउड बेस्ड कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है जो प्रोजेक्ट के सारे फेजेस, डिजाइन, कंस्ट्रक्शन और हैंडओवर को मैनेज करने में हेल्प करता है। तो इस प्रोजेक्ट का मेन एम क्या होता है कि टीम को कोलैबोरेट करना, टीम कोलैबोरेशन, डेटा शेयरिंग, क्वालिटी और सेफ्टी मैनेजमेंट को इम्प्रूव करना होता है। और इसका मेन ऑब्जेक्ट भी क्या होता है कि टीम के बीच में कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन इंप्रूव हो, सब डॉक्यूमेंट्स और मॉडल वहाँ पे एक सेंट्रलाइज स्टोरेज में मेंटेन करना हो, वर्जन कंट्रोल के थ्रू अपडेट फाइल वहाँ पे ट्रैक होती रहे और फील्ड डेटा, सेफ्टी और क्वालिटी रिपोर्ट्स को एक डिजिटल फॉर्म में वहाँ पे मैनेज करना हो। तो इसके लिए हमने कौन से टूल का यूज किया था, यहाँ पर जाते, ठीक है। एक बेसिक प्रोजेक्ट हमने यहाँ पे क्रिएट किया था, स्मार्ट हाउसिंग सिटी। इस पर मैं क्लिक कर देती हूँ। इसके लिए कौन से टूल्स का हमने यूज किया था, यहाँ पर क्लिक करके हम देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमने डॉक्स देखा था, बीएम 360 डॉक्स, यानी कि डॉक्यूमेंट किस तरीके से मैनेज करते वो देखा था। डिजाइन कोलैबोरेशन कैसे करते वो देखा था। उसके बाद मॉडल कोऑर्डिनेशन क्या होता है वो देखा था, यानी कि बीएम 360 डॉक्स, बीएम 360 डिजाइन, बीएम 360 बिल्ड और बीएम 360 कोऑर्डिनेट, ये टूल्स का हमने वहां पे यूज किया था। तो डॉक्स में क्या करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स और ड्राइंग को स्टोर और मैनेज करते हैं वहां पे। डिजाइन को क्या किया था हमने कि आर्किटेक्ट और इंजीनियर के लिए जो रेविट मॉडल है उसको हमने रियल टाइम कोलैबोरेशन किया था। बिल्ड में फील्ड वर्क, इंस्पेक्शन और सेफ्टी ट्रैकिंग क्या होता है वो देखा था। और मॉडल कोऑर्डिनेशन में हमने क्लैश डिटेक्शन और मॉडल कोऑर्डिनेशन किया था। ठीक है, तो उसके लिए मैं सबसे पहले यहाँ पे चली जाती हूँ डॉक्स में। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो भी प्रोजेक्ट रिलेटेड फाइल्स है, डॉक्यूमेंट्स है, वो सब हमने यहाँ पे अपलोड किया था ताकि इनको सब एक ही प्लेटफॉर्म पे यहाँ पे देख सके, उनको रिव्यू कर सके। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं क्लिक करती हूँ तो आपको उसके कुछ डाउनलोड सोर्स फाइल भी कर सकते हो। यहाँ पे इसको डिलीट करना चाहते हो तो ऐसे डिलीट भी कर सकते हो, और किसको शेयर करना है तो ऐसे वो आप शेयर भी कर सकते हो। तो फिर से सेटिंग्स पे जाते, उस प्रोजेक्ट की डिटेल्स आपको यहाँ पे शो होती है। उसके बाद फिर से मैं यहाँ पे चले जाती हूँ, डिजाइन कोलेब्रेशन में हमने क्या किया था वो देखते कि यहाँ पे सभी जो फाइल्स है, जो मॉडल्स है और रेबिट के वगैरह, वो हमने यहाँ पे एक इसमें क्रिएट किए थे। वो सभी फाइल्स हमने यहाँ पे अपलोड किए थे। ओके, तो ये वाला मॉडल हमने यहाँ पे अपलोड किया था। इसको मैं सिलेक्ट अगर करती हूँ तो ऑटोमेटिकली वो ऐसे ओपन हो जाएगा। यहाँ पे इसको ओपन करने के लिए कोई भी अलग सॉफ्टवेयर के, रेविट सॉफ्टवेयर की यहाँ पे जरूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे हमने इश्यूज भी क्रिएट किए थे और उनको कैसे मार्कअप करते वो भी हमने यहाँ पे इश्यूज को मार्कअप किया था इस तरीके से। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे क्लोज कर देती हूँ। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको आपने जो भी फाइल्स यहाँ पे अपलोड की है वो भी आपके यहाँ पे शो होते हैं। आर्किटेक्चर की इस पर अगर मैं क्लिक करती हूँ तो वो यहाँ पे उसके अपडेट वगैरह आपको शो होते हैं। क्लोज कर देते हैं इसको। इश्यूज हमने यहाँ पे क्रिएट किए थे तो इश्यूज भी के डिटेल्स भी आपको यहाँ पे शो होंगे। अगर वो व्यू हो चुका है, रिजोल्व हो चुका है, तो यहाँ पे आपको उसका रिजोल्यूशन भी मिलेगा। तो ये जो स्टेटस है इसका, ये आप यहाँ से चेंज हुआ हुआ दिखेगा आपको। ठीक है, किसको हमने ये असाइन किया था तो उसको भी यहाँ पे, वो भी आपको डिटेल्स यहाँ पे शो होंगे उसके रिलेटेड। डिजाइन वाले इशू को ओपन करते उसका स्टेटस भी यहाँ पे दिया है। इसको ओके, ये वाला स्टेटस यहाँ पे, इसको मैं क्लोज कर देती हूँ। ठीक है, यानी कि इसका रिजोल्यूशन हो चुका है। किसको असाइन किया है, सब ड्यू डेट, एंड डेट, सब आपको यहाँ पे उसका शो होता है। फिर से इसको मैं क्लोज कर देती हूँ। इश्यूज, ठीक है, तो एक ही इशू अभी आपको यहाँ पे शो होगा क्योंकि दूसरा इशू जो है वो रिजोल्व हो चुका है, क्लोज हो चुका है। इसके बाद रिपोर्ट्स यहाँ पे दिए थे, रिपोर्ट्स कैसे जनरेट करते उनको कैसे देखते वो भी हमने यहाँ पे देखा था। तो रिपोर्ट हमने यहाँ पे बनाए हुए इशू के डिटेल्स रिलेटेड, इसको ओपन कर देती हूँ। तो ये फाइल यहाँ पे डाउनलोड हो जाती है, इसको हम ओपन भी कर सकते हैं यहाँ पे।
ठीक है, एक इश्यू के फाइल्स आपको यहाँ पे इस तरीके से शो होगी। इसमें सभी डिटेल्स शो होंगे, उसका डिस्क्रिप्शन क्या है, किसको असाइन किया है, किसने क्रिएट किया है, डेट, ड्यू डेट, सब आपको यहाँ पे उसके डिटेल शो होते हैं। ठीक है, तो रिपोर्ट भी आप यहाँ पे देख सकते हो, जनरेट कर सकते हो। उसके बाद फिर से मैं यहाँ पे जाती हूँ और मॉडल कोऑर्डिनेशन में हमने क्या किया था, क्लैशेस हमने यहाँ पे डिटेक्ट किए थे, क्लैशेस के यहाँ पे देखे थे हमने। यहाँ पे क्लैशेस पे क्लिक कर देते और यहाँ पर हमने दो क्लैशेस के ग्रुप फाइंड आउट किए थे। अभी मैं मान लो फर्स्ट इसमें से ये वाला ओपन कर देती हूँ। ठीक है, तो ये क्लैशेस आपको यहाँ पे इससे शो होते हैं। यहाँ पे सिलेक्शन ए दिखेगा, सिलेक्शन बी दिखेगा, जो जो हमने यहाँ पे सिलेक्ट किए हुए। मान लो मुझे ये वाला क्लैश देखना है तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगी तो ये क्लैश आपको यहाँ पे ऐसे शो होंगे। इस पर करूंगी तो इस पर क्लिक होगा। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सी से नहीं, ठीक है, इस पर क्लिक करती हूँ तो ये वाला क्लैशेस आपको इस तरीके से यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे इस क्लैशेस को भी आप यहाँ पे देख सकते हो और उनको किससे असाइन करना है वो भी आप वहाँ पे देख सकते हो, जो वो रिजॉल्व करेगा। ओपन कर दिया मैंने इसको। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे क्लैशेस को भी आप देख सकते हैं, उससे किसको असाइन करना है, कौन उसको रिजॉल्व करेगा, व्यू करेगा, वो सब चीजें आप इस यहाँ पे हैंडल कर सकते हो। लास्ट उसके बाद में देखते हो यहाँ पे इनसाइट्स क्या होता है। तो इनसाइट पे क्लिक करने के बाद एक डैशबोर्ड आपके सामने ओपन हो जाएगा जिसमें प्रोजेक्ट की सारी डिटेल्स होगी, जिसमें प्रोजेक्ट का एड्रेस क्या दिया था वो होगा, साइट का वेदर क्या है फिलहाल वो आपको यहाँ पे दिखेगा, इश्यूज जो है वो भी आपको यहाँ पे दिखेंगे, प्रोजेक्ट के इश्यूज कितने, इसकी ड्यू डेट आज की है, तो इसका रिजोल्यूशन भी होने के बाद आपको उसका स्टेटस यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, डिजाइन पे क्लिक करेंगे तो डिजाइन रिलेटेड जो चीज है वो आपको यहाँ पे शो होगी। इन रिव्यू यहाँ पे चल रहा है और एक ओपन भी चल रहा है, दो इश्यूज है, दोनों के आपको यहाँ पे स्टेटस उसका शो होगा। प्रोजेक्ट डिजाइन इशू बाय कंपनी वो भी आपको यहाँ पे शो होगा। एक ग्राफ के फॉर्म में भी एक डिजाइन इशू ट्रेंड आपको यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, डेटा कनेक्टर यहाँ पे दिए जिस जहां से हम डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, यानी कि कोई भी एक्टिविटी जो भी चीज है वो हम एक्सेल के फॉर्म में यहाँ पे देख सकते हैं। सिंपल आपको यहाँ पे रन एक्सट्रैक्शन कर देना है। ठीक है, इसको मैं एडिट कर देती हूँ और ये जो दिख रहा है डेली, इसको मैं चेंज कर देती हूँ। ठीक है, तो ये एक्सट्रैक्शन शेड्यूल, आप अगर आपको डेली रिपोर्ट चाहिए तो आप यहाँ पे डेली भी कर सकते हो, डेली एक्टिविटी भी देख सकते हो, या फिर मंथली वीकली आपके हिसाब से वो यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है, तो जो भी एक्टिविटी आपको यहाँ पे देखनी है सिंपली आपको उसको ऐसे डाउनलोड करना है तो वो डाउनलोड हो जाएगी। एक्टिविटी डाउनलोड होने के बाद मैं इसको ओपन कर देती हूँ। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे कोई भी डिटेल्स नहीं है, तो इस तरीके से आप जो भी एक्टिविटी या फिर जो भी डेटा एक्सट्रैक्ट कर रहे हो वो इस तरीके से आपको यहाँ पे शो होता है।